Hello guys, welcome to all of you on Homes Skills by मानसी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर की, दैट इज़ लेक्चर नंबर 8। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। देखो, हमने फार्मूला यूनिट पढ़ ली थी कि एक आयनिक कंपाउंड की फार्मूला यूनिट क्या होती है। फिर हमने फार्मूला मास के बारे में पढ़ा। फिर हमने केमिकल फार्मूलेज के बारे में पढ़ा, केमिकल फार्मूले क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। इसके बाद हमने नेमिंग्स भी करी थी और फिर हमने पढ़ा था एलिमेंट और उनकी वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। वैलेंसीज़ के बारे में ये मैंने आपको कहा था, ये एक बार आपको लर्न हो जानी चाहिए ताकि आपके दिमाग में सेट बैठ जाए कि किसकी क्या क्या वैलेंसी है। ओके, आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फॉर्मूले के बारे में कि हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हमें एलिमेंट्स के वैलेंसीज़ का पता लग जाए तो हम फॉर्मूले बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड के। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए वैलेंसीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। जो भी हमारे पास एटम्स हैं, सपोज़ हमारे पास कोई भी एटम है, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो इसकी वैलेंसीज़ के अकॉर्डिंग हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसकी वैलेंसीज़ को एडजस्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसे डिज़ाइन करना है ताकि हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आए और वो कंपाउंड का फॉर्मूला बने। ओके, इस मेथड में कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे वो हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट है क्या मेथड होगा इसको बनाने के लिए, कंपाउंड्स को बनाने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होगा, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है इसका नाम है, आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। हम जो भी एलिमेंट्स ले रहे हैं उनके सिंबल पता होना चाहिए। यानी कि हाइड्रोजन अगर है तो उसका H और Y लिख रहे हैं, नो, ये हाइड्रोजन का सिंबल नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। तो आपको जानकारी होनी चाहिए सिंबल्स के बारे में, एलिमेंट के सिंबल्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी वैलेंसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंबल्स लिख लेते हैं एलिमेंट्स के फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में उन सिंबल्स के नीचे हम उनकी वैलेंसी लिखते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है दो के बीच में, मिनिमम दो के बीच में क्या बनता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अकेला कोई भी एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता, वो सिंपल एक एलिमेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सिंबल के नीचे क्या लिखना है हमें, वैलेंसी। और उसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस ओवर, ऐसे क्रॉस करना है। और क्रॉस करने से हमारे को एक रिक्वायर्ड फॉर्मूला मिलेगा उन दोनों एटम्स के बीच, ठीक है। वो फॉर्मूला कंपाउंड का होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं, देखो एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर हमें कहा गया है कि हमारे पास हाइड्रोजन और सल्फ़र का एक फार्मूला डेवलप करना है, क्वेश्चन है हाइड्रोजन और सल्फ़र का फार्मूला आपको डेवलप करना है, तो सबसे पहले क्या चीज़ आनी चाहिए दिमाग में कि हाइड्रोजन और सल्फ़र का सिंबल क्या है भाई। तो हाइड्रोजन का सिंबल है H, सल्फ़र का सिंबल है S। नेक्स्ट स्टेप है इनके नीचे इनकी वैलेंसी पुट करना। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और सल्फ़र की वैलेंसी 2 होती है। नेक्स्ट स्टेप है हमें क्रॉस ओवर करना, एक इधर एरो और एक इधर। इसका मतलब है H के नीचे 2 लिखा जाएगा और S के नीचे 1, और जबकि हम इसको 1 को इग्नोर कर देंगे, हमें क्या लिखना है, H2S। हर किसी को इग्नोर नहीं किया जाता, 1 को हम इसलिए हटाते हैं क्योंकि S ऑलरेडी वहाँ पर है, मतलब एक ही एटम है, उसके लिए हम 1 नहीं लिखते, ठीक है, मेनली, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्मूला देना है कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब आपको पता कैसे चले, आपको सीधा नाम दे दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फॉर्मूला लिखो और हाइड्रोजन क्लोराइड है उसका फॉर्मूला लिखो। तो ये मेनली ऐसे नॉर्मल चीज़ें, ये तो याद हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूलेज आएंगे जो याद नहीं होंगे, तो उनके लिए हम क्या करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं
अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। आई नो बहुत से बच्चों को आता होगा फॉर्मूला, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं। देखो कार्बन का सबसे पहले सिंबल बनाया डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड में डाई क्या होगा, डाई मतलब दो, मैंने पढ़ा रखा है। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है, नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीजन की बात हो रही है। IDE मैंने बतलाया था आपको कि किस टाइम IDE लगाते हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, आपको याद होना चाहिए IDE क्यों लगाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है नेक्स्ट, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फॉर्मूला बन रहा है। अब हमने देखा है कि इनके नीचे क्या लिखना होता है, इनकी वैलेंसी लिखनी होती है। वैलेंसी लिखी हमने, इसकी 4 लिखी और इसकी क्या लिखी, 2 लिखी ऑक्सीजन की। नेक्स्ट का हमें क्या करना होता है, क्रॉस ओवर कर दिया। करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला डेवलप हुआ वो क्या, C के नीचे हमने क्या लिखा 2, O के नीचे क्या लिखा 4 लिख लिया। अब हमें पता है ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं कि नहीं है, हमें इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास CO2, ओके, क्या आ जाएगा CO2, इसी को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट पकड़ते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड को। तो हाइड्रोजन और क्लोराइड मतलब क्लोरीन की बात हो रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन मतलब H, क्लोराइड मतलब क्लोरीन की बात हो रही है। दोनों के नीचे क्या लिखी, इनकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। मैंने आपको वैलेंसी वाली टेबल दे रखी है, उसमें से देखो किसकी क्या क्या वैलेंसी है, उससे लर्न करो, ओके। नेक्स्ट काम में क्या करना है, क्रॉस ओवर करना है। क्रॉस ओवर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला H1 और Cl1। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको सीधा क्या लिखेंगे HCl, ओके। आई होप समझ में आ गया हो बहुत अच्छे से, ओके। नेक्स्ट आते हैं, बता दिया मैंने आपको HCl। अब क्वेश्चन एक बहुत अच्छा आता है, इसमें ये पूछा है कि आपको कार्बन की वैलेंसी दे रखी है। क्वेश्चन क्या है, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 तो कार्बन की वैलेंसी दे रखी है, एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज 1, क्लोरीन की 1 दे रखी है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन के नीचे उसकी वैलेंसी पुट करेंगे। कार्बन की दे रखी है 4, क्लोरीन की बात करिए, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, क्लोरीन के नीचे क्या पुट करनी है 1, ठीक है। अब उसने कहा है इसका क्रॉस ओवर करेंगे, हमें पता है हम क्रॉस ओवर करते हैं। तो C के नीचे क्या लिखा जाएगा 1, Cl के नीचे क्या लिखा जाएगा 4, तो क्या बन जाएगा ये CCl4, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया CCl4, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट x कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसकी वैलेंसी 1 है। 1 बहुत सारों की वैलेंसी है, हमें सोचना है x कोई है एलिमेंट, उन सब में से एक कोई एलिमेंट x है जिसकी वैलेंसी 1 है, एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में दूसरा एलिमेंट क्या दे रखा है ऑक्सीजन, जिसकी वैलेंसी 2 है। अभी हमें x के बारे में नहीं पता है, तो अभी हम x के नीचे क्या लिखेंगे 1 और ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखेंगे 2, ठीक है। क्रॉस ओवर करेंगे, करने के बाद क्या हमें मिलेगा फॉर्मूला H2O। अब x की जगह अगर हम हाइड्रोजन रख दें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा H2O, यानी कि जो x है यहाँ पर वो हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, ओके। द सिंपलेस्ट हमने वाटर बनाया इसका, तो हाइड्रोजन ये हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा H2O, और अगर हमें इसका फॉर्मूला बनाना हो तो क्या बना है X2O, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एलिमेंट दे रखा है E। अब की बार एलिमेंट हमने क्या ले रखा है E, और इसकी वैलेंसी क्या है 4, इसकी वैलेंसी है 4।
व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, इसके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोराइड मतलब क्लोरीन की बात हो रही है, Cl, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, तो हमने क्रॉस ओवर किया तो क्या निकल गया फॉर्मूला E1Cl4, तो 1 को हम हटा दिया तो क्या बनेगा ECl4, तो क्या हो गया ये ECl4। अब हमें सोचना है E क्या हो सकता है जिसकी वैलेंसी 4 हो, तो 4 किसकी वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अगर हम इसकी जगह पे कार्बन पुट करें तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, अगर हमने इसकी जगह पर कार्बन पुट किया तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा CCl4, ECl4 की जगह हमने पुट किया था ना कार्बन, तो इसकी जगह फॉर्मूला क्या बन के आ गया CCl4। ओके, नेक्स्ट हमें इसी का ही फॉर्मूला बनाना है सल्फाइड के साथ, किसके साथ बनाना है, सल्फाइड के साथ, तो E तो हमारे पास 4 ही है और सल्फाइड के लिए S ले लिया, तो S की वैलेंसी क्या होती है 2, क्रॉस ओवर किया, क्रॉस ओवर करने के बाद क्या आया E2S4, ठीक है, हमें पता है ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से दोनों कैंसिल होने वाला है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ES2, ठीक है, ES2 आ गया, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, और अगर हम इसकी जगह पे कार्बन पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये CS2, क्या बनेगा CS2, ठीक है, दैट्स ऑल्सो कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन, एक एलिमेंट है X शोज 2 वैलेंसी, एक एलिमेंट X है आपके पास, ये 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है, ये 3 भी शो करता है, ये 5 भी शो करता है, और आपको इनके ऑक्साइड बनाना है, यानी कि अलग अलग इनको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है जिसकी वैलेंसी 2 होती है, तो एक बार तो हम 3 पकड़ते हैं और उसका ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, दूसरी बार हम 5 पकड़ेंगे और ऑक्सीजन के साथ उसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखो X के नीचे हमने 3 डाला और ऑक्सीजन के नीचे हमने 2 डाला, तो पहले 3 के लिए इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाया, तो ये क्या बन गया X2O3, ठीक है, ये तो फर्स्ट का हो गया। अब नेक्स्ट में क्या बनाएंगे हम 5 के साथ, तो X का 5, ऑक्सीजन का 2, तो क्या बनाइए X का 2, O का 5, तो X2O5, नेक्स्ट इसका फॉर्मूला बन गया। ओके, आई होप आप सबको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, तो कितनी हार्ड चीज़ है नहीं है, और मेनली बहुत काम आती है आगे तक। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। देखो अगर आपको सीधा फॉर्मूला दे दिया गया है, सीधा फॉर्मूला दे दिया गया है और ये पूछा है कि Z की वैलेंसी क्या होगी, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट Z है और वो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है ZO3, तो हमें पता लगाना है Z की वैलेंसी क्या है। आपकी बार वैलेंसी दोनों की गिवन नहीं है, आपकी बार आपको फॉर्मूला गिवन है, वैलेंसी गिवन नहीं है। मैं एज ए एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को ले रही थी, ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास Z है, उस बंदे ने कहा है कि हमारे पास ZO3 का फॉर्मूला दिया गया है, तो Z की वैलेंसी क्या होगी, हमें नहीं पता Z की वैलेंसी क्या है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो Z की वैलेंसी पता लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, हम यहाँ देख रहे हैं, देखो ऑक्सीजन, हमें पता था यहाँ पे कुछ क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है तो यानी कि इसका कुछ एलिमेंट तो इसके पास गया होगा ना, गया होगा, तो हमें पता है क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी, इसको नॉर्मल लिख लो Z और O, ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक ऑक्सीजन की 2 होती है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3, कितने ऑक्सीजन 3, तो यानी कि एक ऑक्सीजन की अगर 2 होती है तो 3 ऑक्सीजन की कितनी होगी 3 × 2 दैट इज़ 6, यानी कि 6 क्या होंगे Z होंगे, 6 Z के एटम होंगे जो इससे कंबाइन कर रहे होंगे एक ऑक्सीजन से, 6 Z के एटम एक ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे होंगे जिसकी वैलेंसी 2 है। अब हम इसका क्रॉस ओवर करेंगे तो क्या आएगा
Z2O6। तो ZO3 ऑटोमेटिकली आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे वैलेंसी Z की क्या हुई, 6 हो गई 6। आगे बात समझ में नहीं आई तो दोबारा देखो इसको, दोबारा से 10 सेकंड्स पीछे करके देख लेना, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट में ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z। Z के फ्लोराइड का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो Z का फ्लोराइड क्या हुआ, ये आई होप मुझे इस क्वेश्चन को एज होमवर्क देना चाहिए। आपको इसको कमेंट करना है कि यहाँ पे Z का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। और नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर x में ये x यहाँ पे क्या हो सकता है। x की वैलेंसी 3 और 5 दी गई है ना, ये आपको सर्च करना है कि यहाँ पे x क्या हो सकता है, ठीक है। देखो अब मैं इसी क्वेश्चन को एक बार इस वाले क्वेश्चन से समझाती हूँ, ठीक है। सपोज हमारे पास H2O5 एक फॉर्मूला है फॉर्मूला। हमें ये पता लगाना है कि x की वैलेंसी क्या पता लगाना है, x की वैलेंसी क्या है। अगर इसमें x की वैलेंसी को पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे, हमें पता है, हमें फिक्स रखना है ऑक्सीजन की, जिसकी भी हमें नोन है, हमें ऑक्सीजन का पता है, ऑक्सीजन की नोन है तो 2 है, इस बंदे की 2 है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन इस्तेमाल किए हुए हैं फॉर्मूला के अंदर, कितना ऑक्सीजन आएंगे 5, और एक ऑक्सीजन की 2 है, तो 5 ऑक्सीजन की कितनी हो गई 2 × 5, यानी कि 10 ऑक्सीजन 10 वैलेंसी जो हो गई इसकी x की हो गई, ठीक है। अब 10 एक बंदे की तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 इस्तेमाल हुआ है, ये 2 बंदों की 10 है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ गया, x के नीचे 5 और O के नीचे 2। अब क्रॉस कर लो, क्या बन गई H2O5 आ गया सेम फॉर्मूला। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 5 हो गई। आई बात समझ में, अभी भी नहीं आई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो देखो ECl4 का करते हैं। हमें ECl4 दे रखा है, E की हमें वैलेंसी पता लगानी है क्या है, ठीक है। तो ECl4 के लिए देखो सबसे पहला नोन होना चाहिए। नोन के लिए क्या, सबसे पहला हमें सिंपल ऐसे लिखना है, फर्स्ट स्टेप में सिंपल E और Cl को अलग अलग लिख लिया E और Cl को अलग अलग। इसके बाद हमें क्या देखना है, जो चीज़ नोन है, नोन क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन हमें पता है ये एक एलिमेंट है, लेकिन E नहीं हमें पता कौन सा एलिमेंट है, E तो अननोन है ना, ठीक है। Cl की वैलेंसी क्या होती है, नॉर्मल 1 होती है, तो हमने 1 लिख ली। अब फॉर्मूला के अंदर देखो Cl कितने मौजूद हैं, कितने 4, तो 4 क्या हो गई, इस बंदे की E की वैलेंसी हो गई 4। अब इसको क्रॉस करके देख लो, बन रहा है सेम फॉर्मूला। आगे बात समझ में आ गई, नहीं आई, एक और चीज़ देख लेते हैं, चलो E2S4 का देख लेते हैं, चलो E2S4। अब सोच लेना मैंने E2S4 क्यों लिया, मैं ES2 भी लिख सकती थी समझाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने E2S4 लिया। देखो क्यों लिया, E हमने नॉर्मल देखो ऐसे लिख लिया और S भी ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सल्फ़र की हमें कितनी पता है, 2 पता है, लेकिन सल्फ़र यहाँ कितने मौजूद हैं, फॉर्मूले के अंदर कितने मौजूद हैं 4। तो यानी कि जब एक सल्फ़र 2 वैलेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 2 है इसकी वैलेंसी, तो 4 सल्फ़र कितने इस्तेमाल करेंगे, 8 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 8। अब हमें पता है ये E है, E यहाँ पे एक बंदे की बात हुई है, और यहाँ पर बंदे कितने हैं 2, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो तब ये आ जाएगी एक बंदे के लिए। तो ये कितनी हो जाएगी, E के नीचे क्या आ जाएगा 4 और S के नीचे क्या आ जाएगा 2। अब क्रॉस कर लो, क्या आ जाएगा E2S4 आ गया E2S4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई E की 4,
करेक्ट वैलेंसी। ओके, आई होप यू एंजॉयड इट और आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दे देना कमेंट बॉक्स में। बाय।